हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन द लास्ट पार्ट ऑफ हम तुम। आज हम तुम का ये आखिरी पार्ट है और फिर ये स्टोरी यहीं द एंड हो जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि राबिया चिल्लाती है अपने पापा पे, गन वन उठा लेती है। फिर उसके पापा कहते हैं कि एक काम करना, शाम को आना, मतलब जब कल इशू आएगी अपने आंटी के बर्थडे में, तब शाम को यहाँ लेके आना, तब बात करेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है, तभी बात कर लेंगे। राबिया कहते हैं लेकिन पापा, आपने ये जो किया है ना, ये गलत है। ईशु के पापा को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आपने क्यों किया ये सब, क्यों किया। राबिया की मम्मी बोलती है, कहा था ना, अच्छे से कहा था ना कि ये सब मत करिए, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं है। खैर, राबिया उन्हें सुना के और अपने रूम में चली जाती है। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन ईशु अपने आंटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके घर आती है। आंटी बोलती हैं, तुम्हें याद था मेरा बर्थडे। तो कहती है, मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, आपका बर्थडे तो नहीं बोल सकती ना आंटी, कैसी बातें कर रही हो आप। और नो, सृष्टि को कॉल करती है अपने रूम में जाकर, कहती है, सृष्टि आंटी का बर्थडे है और मैंने तुझे कुछ बोला था, कुछ किया नहीं तूने। सृष्टि बोलती है, यार मैंने केक का बोल दिया, तो शाम को सेलिब्रेट करेंगे और राबिया भी आ जाएगी। तो ऐसे ही पूरा दिन गुजरता है, दोपहर हो जाती है। फिर राबिया कॉल करती है, ईशु फोन उठाती है। राबिया बोलती है, क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, नींद आ रही थी तो सोने जा रही थी। ओके ठीक है, सो जा, रात में बात कर लेंगे। ईशु बोलती, नहीं अब कर दिया तो बात कर लो। तो वो बातें करते हैं आराम से काफी देर तक इधर उधर की। फिर राबिया कहती है कि आज शाम को मुझे छोड़ने आओगे मेरे घर। तो कहती है, हाँ आऊंगी। कि ठीक है, वैसे तुम बर्थडे पार्टी में आ रही हो ना। तो कहती है, हाँ आ रही हूँ बर्थडे पार्टी में। इतने प्यार से बुला रही हो तो आना तो पड़ेगा ना, एक तो आज ये मेरा भाई सोया हो, क्या ही बोलूं। खैर, तो ठीक है, टाइम से आ जाना बर्थडे पार्टी में। राबिया बोलती है कि ठीक है, आ जाऊंगी, तुम कह रहे हो तो बर्थडे पार्टी में तो आना ही है। खैर, और उसके बाद ये लोग मोबाइल फोन रख देते हैं और बर्थडे पार्टी की तैयारी होने लगती है। आंटी का बर्थडे होता है, ईशु और ईशु के सारे दोस्त आ जाते हैं, पार्टी में खूब मस्ती करते हैं और राबिया भी आती है। आंटी राबिया को देखते हैं तो उसे हक करते हैं और कहते हैं कि तो तुमने पहले से नहीं बताया कि तुम ईशु से प्यार करती हो, पहले बता देती तो ये सारी चीजें कितनी आसान हो जाती ना। कहती है, देख तो रहे हो आंटी, इतना बताने के बाद भी क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। तो आंटी उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, प्यार में इम्तिहान होते हैं, सब सही हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं ले जाती किसी चीज की। अब बर्थडे पार्टी में आई हो तो बर्थडे पार्टी एंजॉय करो और मस्त रहो, समझी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खैर, फिर ईशु के मम्मी पापा भी आ जाते हैं, सृष्टि के मम्मी पापा भी आते हैं, सब लोग आ जाते हैं और बर्थडे पार्टी की तैयारी हो जाती है। ईशु राबिया के पास आती है और कहती है, थैंक यू राबिया। राबिया ईशु की तरफ देखती है और कहती है, किस चीज के लिए। तुमने मुझे इतना समझा इस चीज के लिए, तुमने मुझे इतना सराहा इस चीज के लिए। अगर तुमने मुझे इतना नहीं समझा होता तो आज मैं शायद फिर से तुम्हारी गुनहगार बन के खड़ी होती।
राबिया आयशु का फेस अपने हाथ में लेती है और कहती है ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम मेरे गुनहगार बन के खड़े हो, कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानने समझने लगी हूँ। तुम सब कुछ कर सकते हो, मुझे धोखा कभी नहीं दे सकते। यशु कहती है थैंक यू सो मच। पार्टी अपने जोर शोर पे होती है। धीरे धीरे पार्टी खत्म होने लगती है। माही, इधर ये क्या नाम है, सृष्टि, पायल, बाकी के जितने फ्रेंड्स होते हैं सब यशु और राबिया के पास आ जाते हैं। केक कटिंग वगैरह सब हो जाती है। तो उनके दोस्त पूछते हैं कि सो राबिया मैडम कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? कहती है हाँ बस बढ़िया, मेरा तो रिजल्ट आ जाएगा नीट का कुछ दिनों में, 1-2 दिन में नीट का रिजल्ट आ जाएगा, यशु का भी आ ही जाएगा। तो यशु कहती है मैंने दिया तो है बट मैं इतनी श्योर नहीं हूँ कि सब सही आएगा। राबिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यशु बोलती है तुम हो तो ऐसे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। काफी रात होने लगती है तो सब जाने लगता है। यशु अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि पापा मैं राबिया को छोड़ के आती हूँ, ठीक है। जाती है और राबिया को उसके घर ड्रॉप करने। राबिया के पापा मतलब वहीं बैठे हुए होते हैं, यशु को देखते हैं तो कहते हैं यशु इधर आओ। यशु जाती है, कहते कैसे हो अंकल आप? कि ठीक हो, तुम कैसे हो? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया अंकल। चलो फिर घर के अंदर आ जाओ, अंकल लेट हो रहा है, घर पे जाना है। कोई बात नहीं, आ जाओ थोड़ी देर के लिए। राबिया की मम्मी वहाँ सोफे पे बैठ जाते हैं, यशु भी वहीं बैठ जाती है और राबिया के पापा भी। राबिया के पापा यशु की तरफ देखते हैं और कहते हैं एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। तो तुम मेरी बेटी को चाहती हो? यशु बोलती हाँ, इसमें कोई शक नहीं। राबिया के पापा बोलते हैं लेकिन तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकते। यशु बोलती है आप तो राबिया को गोद में लेकर घूमते होंगे, है ना? तो आंटी और राबिया उसके इस बात पर हंसने लगती हैं। राबिया के पापा बोलते हैं मजाक नहीं कर रहा, जो पूछा उसका जवाब दो सिर्फ। यशु बोलती दिया तो है जवाब, इससे अच्छा कोई जवाब है नहीं मेरे हिसाब से। तो वो खुश है मेरे साथ और बहुत ज़्यादा खुश है, आप उससे पूछ सकते हो। उधर से राबिया बोलती हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। यशु बोलती है देखा, मान गए, देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था वो खुश है मेरे साथ। राबिया के पापा बोलते हैं अच्छा तो तुम क्या कर सकती हो उसके लिए? यशु बोलती है वो सब जो वो बोलेगी करने को, वो हर एक चीज कर सकती हूँ, वो भी अपने दम पर। और इसका छोटा सा नमूना आपको बहुत पहले पेश कर चुके हूँ। राबिया के पापा बोलते हैं गुड, तो तुम एक काम करो, बताइए तुम्हारा वो जो सेंटर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम पे खुलवाया है उसे इसके नाम कर दो, और तुम्हारे अंकल आंटी की प्रॉपर्टी वो जो तुम्हारे नाम वो भी राबिया के नाम कर दो। यशु उन्हें देखती है। राबिया के पापा अंदर अंदर खुश होते हैं कि अब ये मना कर देगी। यशु 2 मिनट उन्हें देखते हुए कहती है ठीक है, कल आप मेरे साथ कोर्ट चलना, वहीं सारी चीजें कर देंगे, कर दूंगी सब कुछ इसके नाम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और खासकर राबिया के पापा की। राबिया तभी बोलती है पापा आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। यशु मुझे खुले आसमान के नीचे भी रखेगी तो मैं वहां भी उसके साथ रहने को तैयार हूँ, आप ये किस तरह की डिमांड कर रहे हो? राबिया के पापा बोलते हैं बेटा अभी तुम चुप रहो,
ठीक है। अभी आयशु को बोलती है इनकी बातों में आप मत आना, ठीक है, फंसा रहे हैं ये आपको आयशु। तो अंकल बोलते हैं बेटा अगर ये तुमसे ज्यादा किसी और के साथ खुश रहे तो तुम क्या चाहोगी, इसकी खुशी या कुछ और। आयशु बोलती है इसकी खुशी चाहूंगी मैं, और मुझे ये भी पता है कि किसके साथ खुश रहेगी और किसके साथ नहीं। तो हम दोनों के बीच में तीसरा आप लेकर आना भी मत, वरना ऐसा गायब करवाऊंगी कि आपकी पूरी पुलिस फोर्स लग जाएगी तो भी नहीं ढूंढ पाएगी, ठीक है उसको। तो आप ये करना ही मत बिल्कुल। और ये जो नई लड़की मेरे पीछे आपने भेजी है ना मेरे इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, उसको भी हटा दो। ये सुनते ही तो राव्या और आयशु, राव्या के पापा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। राव्या आयशु की तरफ देखती है तो आयशु कहती है मुझे पता था कि ये तुम्हारे पापा का ही काम है, नहीं तो ऐसे सडन कोई लड़की आके मेरे से चिपकने लगे, ऐसा भी नहीं होता। इतनी भी खुली लड़कियां नहीं है हमारे देश में। हाँ तो अंकल जी जितनी जल्दी हो सके ना उसको हटा लीजिए आप। और मैं ना अंकल वैसी नहीं हूँ कि जिसमें बेटी का बाप बोलता है मेरी बेटी यहाँ खुश रहेगी तो सामने वाला इंसान उस चक्कर में छोड़ दे। तो आप ऐसी उम्मीद मुझसे तो करना मत। मैं उनमें से हूँ ही नहीं कि मैं राव्या को किसी के लिए छोड़ दूँ, कभी नहीं छोड़ूंगी। राव्या के पापा बोलते हैं अच्छा तो तुम इसके खर्चे उठा सकती हो। आयशु बोलती है मैं ही तो उठा रही हूँ इसका खर्चा, कौन उठा रहा है। हाँ आप याद करके बताओ ये आपसे कुछ मांगती है क्या, या कुछ मांगती नहीं आपसे, सब मुझसे ही कहती है। आप बता दो कि ये जितने भी टाइम हमारा एक दूसरे के साथ गुजरा है उस टाइम से लेके अभी तक इसने आपसे क्या मांगा है? राव्या और राव्या की मम्मी ये सुन के हंसने लगती है। राव्या अपनी मम्मी से धीरे से बोलती है पापा माने ना माने लेकिन ऐसी बातें ना पापा को दुखी कर देगी, पक्की बात है। तो उसके पापा बोलते हैं चलो ठीक है, फिर अपना दिमाग लगाते और कहते हैं कैसे इसके मुंह से निकलवाऊं कि ये नहीं कर सकती है। फिर बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ बोल भी दो तो कहाँ रहेगी तुम्हारे साथ। हाँ आयशु बोलती कहाँ रहेगी, मैं क्या रोड पर रहती हूँ जो आप ऐसे बोल रहे हो मुझे। ये सुनकर राव्या की मम्मा हंसने लगती है। राव्या के पापा बोलते हैं तुम इसके लिए अलग से कर लो। उधर से राव्या बोलती है मुझे घर की जरूरत नहीं है, हम दोनों ने डिसाइड कर रखा है पहले से कि हम कहाँ रहेंगे, तो आयशु क्यों मेरे लिए घर लेने लगे हैं। आयशु बोलते देखो अब तो राव्या को भी नहीं चाहिए, और मैंने तो पहले ही बोला था जो ये बोलेगी वही होगा, है ना कि आप बोलोगे वो होगा। तो घर तो भूल जाओ अब आप। आंटी राव्या के कान में बोलती है धीरे से ये तेरा हाथ मांग रही है या क्या कर रही है। राव्या के पापा बोलते हैं तुम राव्या से 2 साल छोटी हो इसलिए मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं अपना सकता। आयशु बोलते अच्छा उम्र से कोई फर्क पड़ता है, आप भी तो आंटी से 6 साल बड़े हो, तो आंटी ने तो आपको नहीं छोड़ा कभी, तो हम दोनों एक दूसरे को क्यों छोड़ने लगे। आयशु बोलती अगर आप मेरी उम्र को लेकर इतने ज़्यादा टेंशन में हो तो आपको भी तो उस टाइम होनी चाहिए थी ना जब अमेरिका में आपने आंटी से शादी की थी, उस टाइम आपकी एज का याद नहीं आया। एकदम शांत हो जाता है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं आयशु से अब कैसे बात करूं। आयशु हर बात में उन्हें मात दे रही होती है।
तो वो कहते हैं सिंपल सी बात है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ कोई, जो बोलते हैं आपकी बेटी मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, अगर आपने उसकी शादी किसी और से कराई तो खुश रह लेगी? इस बात की गारंटी दीजिए आप मुझे, बताइए। तो कहते हैं कि मैं उसके साथ शादी कराऊंगा जिसके साथ वो खुश रहेगी। अच्छा, और आपको कैसे पता चलेगा कि उसी के साथ खुश रहेगी? अच्छा लड़का होगा तो खुश रहेगी ना, तुम तो लड़की हो। अच्छा अंकल, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप अभी भी वही पुराने जमाने में पड़े हुए हो। थोड़ा आगे का सोचो। हाँ, आगे का सोचोगे तभी तो इंडिया बढ़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों पूरे विश्व में इकलौते ऐसे हैं जिससे एक दूसरे से प्यार हुआ हो। बहुत सारे लोग हैं, और आप तो एक एसडीएम है, आपकी सोच ऐसी हो सकती है, मैंने नहीं सोचा था। अब तो इंडिया में एक कानून भी है 377। अंकल बोलते हैं अच्छा, तो मतलब क्या होता है इस कानून का? यीशु सीधे और सरल शब्दों में बोलती है, दो लोग बंद कमरे में कुछ भी करें, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उधर से आंटी बोलती, वाह बेटा, कितने अच्छे से समझाया तुमने, मैं भी अब तक नहीं समझ पाई थी, बट आज आ गया। तो अंकल कहते हैं यस, बंद कमरे में, लेकिन आजकल लड़कियां वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डालती हैं, इससे समाज खराब होता है। यीशु बोलते हैं अंकल, आप एक बात का जवाब दो मुझे, क्या यही वीडियो इंटरनेट पे अपलोड होती है, दूसरी नहीं होती? समाज गंदा कैसे होता है, आप मुझे बताओ। अगर समाज गंदा होता तो वो सिर्फ इस तरीके की गंदी सोच से होता है। आप अपने इतने बड़े समाज के हितैषी हैं, तो आप अभी इधर अपने सिटी में, वो भी थाने से कुछ दूरी पर, वहाँ पर जिस फरोशी का काम चलता है, तो आपने क्यों वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया? वहाँ रोज 10 आते हैं 10 जाते हैं, उस जगह के लिए आपको याद नहीं आया कि समाज गंदा हो गया? जब लड़के और लड़की की बात आई तो समाज गंदा हो गया। एक आदमी दो दो बीवी लेकर घूमता है, इसके बाद भी वो 10 जगह अफेयर करता है, इसमें समाज गंदा नहीं होता? लेकिन जहाँ इस तरीके के रिश्ते की बात आई तो वहाँ समाज गंदा हो जाता है। आप बताइए अब मुझे कि कैसे होता है समाज गंदा। अंकल रावियों को बड़े ध्यान से देख रहे होता है, बहुत ध्यान से। उठते हैं, यीशु के सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने मेरे हर सवाल का बहुत सही जवाब दिया है, और मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि राबिया के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। मैंने उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी में भेजा तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए कि तुम मेरी बेटी के लिए सही हो या नहीं हो। मेरे आज जितने भी सवाल थे वो सिर्फ इसीलिए थे, एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद यू। मुझे अब लगता है कि मेरी बेटी हमेशा आपके साथ खुश रहेगी। ये कह के वो राबिया का हाथ यीशु के हाथ में दे देते हैं। तभी यीशु के पापा मम्मी भी वहाँ आते हैं, अंकल आंटी भी। कहते हैं क्या बात है, मुझे तो लगा यीशु पता नहीं कहाँ रह गई, इसलिए मैं पूछने चले आया, पता चला ये तो यही है। चलो अच्छी बात है, बहू रानी भी यही बैठी है। राबिया को बोलते तो राबिया हल्की सी शर्म आ जाती है। तो कहते हैं सो भाई साहब, क्या सोचा फिर आपने मेरी बेटी के लिए? हो गए आपके सारे टेस्ट? पता चला मैं आपके टेस्ट के बारे में? तो राबिया के पापा हंसते हैं और जाके उसे उनके गले मिलते हैं। कहता थैंक यू सो मच इतनी होनहार बेटी पैदा करने के लिए। अब मुझे अपनी राबिया के लिए कोई टेंशन नहीं है, ये राबिया के लिए कुछ भी करेगी।
तो फाइनली उनके घर वालों ने उन्हें अपना लिया होता है, दोनों साथ साथ आ जाते हैं, बुआ भी वहाँ जाती हैं, वान वगैरह सबको बुला लिया जाता है, एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है फिर से रात में, और सब बहुत खुश होता है, खासकर ईशु और राबिया। ईशु और राबिया एक कोने में जाके एक दूसरे को हक करते हैं, तो राबिया बोलती है थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो इसी के साथ ये स्टोरी आज समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा, स्टोरी सुनी, कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली अब ईशु और राबिया की ज़िंदगी में इस तरह की कोई अड़चने ना आए, यही दुआ करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।